नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं प्रतिदिन की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। यदि आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा थकान महसूस करते हैं, शरीर में जकड़न महसूस करते हैं और स्वयं को स्वस्थ करना चाहते हैं और इन चीज़ों से दूर करना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं, तो ये अभ्यास आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। अभ्यास के लिए आपको इस तरह से योग मैट को तैयार कर लेना है। यदि आपके पास योग मैट नहीं है तो आप कोई दरी इत्यादि लेकर के भी उस पर खड़े हो सकते हैं। हमारा अभ्यास खड़े होकर के शुरू होगा। तो यहां से आपको पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोल के खड़े हो जाना है। हाथों और कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। इसके बाद आपको अपने पंजों के बल कूदना शुरू करना है और आपके हाथ और कंधे एकदम से ढीले रहेंगे। इस तरह से आप अपने शरीर पर ऊर्जा और रक्त के संचार को बढ़ा देंगे। इससे आपका शरीर गर्म होने लगेगा और अभ्यास की तैयारी करने लगेगा। बहुत अच्छे। अब यहां से हम लोग श्वास को भरते हुए पैर और हाथों को खोलेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पैर और हाथ अंदर की तरफ आएंगे। इसी प्रक्रिया को हम लोग कुछ देर दोहराएंगे। चलिए साथ में अभ्यास को करते हैं। श्वास को भरते हुए हाथ पांव खोलेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अंदर लाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे अपने पांव और हाथों को हल्का हल्का सा हिलाएं ताकि अभ्यास के बाद आपके हाथ और पांव आराम की तरफ चले जाएं। अब यहां से हमारे अगले अभ्यास के लिए आपने हाथों को सामने की तरफ लाना है, कंधों को पीछे और नीचे लेके चले जाना है। श्वास को भरेंगे। यहाँ पे श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथों को पीछे लेके जाएंगे। जैसे कि बायां हाथ मेरा ऊपर की तरफ से पीछे को जा रहा है और दाहिना हाथ नीचे से पीछे को जा रहा है। बाएं हाथ की कोहनी मुड़ी है और दाएं हाथ की कोहनी सीधी है। बस यही प्रक्रिया हम लोग दूसरी तरफ से भी इस तरह से दोहराएंगे। बहुत अच्छे। जितना हो सकता है हाथों को पीछे ले जाने का प्रयास करें और श्वास को छोड़ते हुए। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके आ जाएंगे। इसके बाद आपने पैरों को फैला लेना है। यहां पर अपने हाथों को कमर के पास लेके आएंगे। श्वास यहां पर आपने भरनी है। श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को दाहिने पैर की तरफ ले जाने की प्रयास करेंगे। उसके बाद श्वास को भरते हुए ऊपर आ जाएंगे और फिर दाहिने हाथ से बाएं पैर की तरफ अपने हाथ को ले जाने का प्रयास करेंगे। तो यही प्रक्रिया को हम लोग थोड़ा और गतिमान रूप में करेंगे और दोनों तरफ से करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई देगी। बहुत अच्छे, करते रहिए। अब धीरे से श्वास को भरते हुए ऊपर आ जाएंगे और कूदते हुए बीच में आ जाएं। यहां से आपके पैर कंधे के समानांतर पे खुलेंगे, पंजों को सीधा रखेंगे, अपने दाएं हाथ को कमर पे बनाए रखें, बाएं हाथ को ऊपर को उठाएंगे। श्वास यहां पर आपको भरनी है। श्वास को छोड़ते हुए आपको दाहिनी तरफ को झुकना है। अच्छा सा खिंचाव आपको अपने बाएं वाले हिस्से पे बाहर की तरफ देना है। फिर श्वास को भरते ऊपर आएंगे और छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकेंगे। तो इस तरह से ये अभ्यास को करेंगे। बहुत अच्छे। अब यही अभ्यास हम लोग दूसरी तरफ से दोहराएंगे। तो बाएं हाथ को बाएं कमर पर रखें, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए
तिरछा अपने बाईं तरफ को चले जाएंगे। फिर से ऊपर आएंगे श्वास को भरते हुए और छोड़ते हुए चले जाएंगे। इस अभ्यास को करते रहेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथ को नीचे ले आएंगे। अब यहां से आपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और अपनी बाएं कलाई को दाहिने हाथ से पकड़ेंगे। बाएं हाथ को अच्छे से ऊपर की तरफ को खींचेंगे। श्वास को लंबा भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाहिनी तरफ को झुकेंगे। स्थिति को बनाए रखेंगे। अब धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अब यहीं से ही अपने हाथ को बदल लें। अपनी दाहिनी कलाई को बाएं हाथ से पकड़ें और दाहिने हाथ को ऊपर को खींचें। जितना खींच सकते हैं खींचेंगे। श्वास को भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से बाईं तरफ को गुजाएंगे। स्थिति को बनाए रखेंगे और धीरे से ऊपर आ जाएंगे। एक बार और बाएं हाथ को पकड़ें। श्वास को भरते हुए हाथ को खींचें और श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकेंगे। फिर श्वास को भरते हुए ऊपर आए। हाथ को बदलें। दाएं हाथ को खींचेंगे। श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ को झुकेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर आ जाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आ जाएं। इसके बाद अगले अभ्यास के लिए आपको पैरों को थोड़ा सा ज्यादा खोल लेना है। अभ्यास को आप एक बार देख लें और समझ लें, फिर साथ में अभ्यास को दोहराएंगे। यहां से आपने आगे को झुकना है। हाथों को नीचे की तरफ ले आएंगे। श्वास को भरेंगे, सामने को देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ आगे की तरफ जाएंगे आपके। फिर श्वास को भरते हुए हल्का सा ऊपर आएंगे। छोड़ते हुए आपके हाथ पैरों की तरफ जाएंगे। फिर तीसरी बार में श्वास को भरेंगे और हाथ पैरों से अंदर पीछे की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से आपने 3 दिशा में हाथों को लेके जाना है। गतिमान रूप में आपका अभ्यास कुछ ऐसे लगेगा। तो श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाहर हाथ। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए अंदर हाथ। चलिए अभ्यास को साथ में करेंगे। पैरों को फैला लें। श्वास को भरें और छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ ले जाएं, आगे की तरफ झुकेंगे। अभ्यास को शुरू करेंगे। श्वास भरें। अब धीरे से श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। पैरों को अंदर लेके आ जाएंगे। पैरों को अच्छे से हिला करके आराम की तरफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां पे आपने पैरों को कूले के समानांतर पे खोल के खड़े हो जाना है। दाहिने पैर पे संतुलन बनाएंगे और बाएं पांव को उठाएंगे। फिर बाएं पंजे को अपने दाहिनी जंघा के अंदर पे अच्छे से टिका लें। अपनी दृष्टि को सामने एक बिंदु पे केंद्रित करेंगे। हाथों को नमस्कार की स्थिति पे लेके आएंगे। आपका ध्यान सामने एक बिंदु पे केंद्रित रहेगा। फिर यहां से धीरे धीरे आपको हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है। अच्छे से हाथों में खिंचाव लाएंगे। स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। यह है वृक्षासन की स्थिति। अब यहां से धीरे से हाथों को हृदय के पास में लाने का प्रयास करें और धीरे धीरे अपने पंजे को नीचे ले आएं। हाथों को कमर के पास पे लेके आ जाए। अब यही स्थिति हम लोग दूसरी तरफ से दोहराएंगे। बाएं पांव पे संतुलन बनाते हुए दाहिने पांव को ऊपर उठाएंगे और दाहिने पंजे को जंघा के अंदर पे टिका लेंगे। फिर यहां से हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएं। अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं। हथेलियों को अच्छे से फैला लें और ऊपर की तरफ को खींचेंगे। स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका धीरे धीरे चलता रहेगा। अब यहां से धीरे धीरे हाथों को हृदय के सामने लाएं। फिर कमर के पास और फिर उठे हुए पांव को धीरे से नीचे लेके आ जाएंगे। यहां से पैरों को आपने और फैला लेना है बाहर की तरफ और अपने दाहिने पंजे को बाहर की तरफ घुमाना है। आपका बायां पंजा सामने की तरफ देखेगा। यहां से दोनों हाथों को कमर पे रखें। फिर श्वास को भरते हुए अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी दाहिनी तरफ को झुकते चले जाएंगे। फिर अपने दाहिने हाथ को नीचे लेके आएंगे।
अपने पैर के सामने की तरफ हथेली को कर लें। शरीर का वजन दोनों पैर में समान रूप से बना रहेगा। इसके बाद अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे ऊपर को देखेंगे। स्थिति को बना के रखें, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। कुछ देर श्वास और प्रश्वास यहां पर लेने के बाद ऊपर वाले हाथ को कमर पर लाएं, आगे वाले पंजे को दबाते हुए अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे और फिर नीचे लेके आ जाएंगे। अब अपने दाहिने पंजे को अंदर कर लें और बाएं पंजे को बाहर को घुमा लें। फिर यहां से अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ को झुकते जाएंगे। फिर धीरे धीरे अपने हाथ को अपने पैर के सामने पे रखेंगे, हथेली आपकी सामने की तरफ देखेगी और फिर धीरे धीरे आपने अपने दाहिने हाथ को भी ऊपर उठाना है और ऊपर की तरफ को देखना है। स्थिति को यहां पर बना के रखेंगे, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब ऊपर वाला हाथ कमर पे लाएं, आगे वाले पांव को दबाएं, नीचे वाले हाथ को श्वास को भरते ऊपर लाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथ को कमर पे ले आएंगे। अब अपने बाएं पंजे को अंदर कर लें और वापस से दाहिने पंजे को बाहर को घुमा लें। नीचे देखेंगे और ध्यान देंगे कि आपके आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में बनी हुई है। यहां से हम लोग वीरभद्रासन 2 की स्थिति पे जाएंगे। इसके लिए आपने हाथों को कंधों के समानांतर पे फैला लेना है। कंधे आपके गोल घूमते हुए नीचे आएंगे। दोनों हाथों को विपरीत दिशा में अच्छे से खींचें और हाथों की मांसपेशियों को भी सक्रिय करेंगे। श्वास को भरेंगे, सामने को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिने घुटने को मोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर से श्वास को भरेंगे, घुटने को सीधा करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए फिर से अपने दाहिने घुटने को मोड़ने का प्रयास करेंगे। स्थिति को यहां पर आप रोकें, बनाए रखेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा आपका। अब यहां से वापस आपने घुटने को सीधा करना है, सामने की तरफ देखेंगे, पैरों में थोड़ा सा और दूरी बना लें। अब दोबारा से यहां पर श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए फिर से दाहिने घुटने को मोड़ना है। श्वास को भरते वापस से सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए वापस से दाहिने घुटने को मोड़ेंगे। फिर से श्वास भरते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए घुटने को थोड़ा और मोड़ेंगे, श्वास को भरते हुए सीधा, एक बार और करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटने को मोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से सीधा करेंगे, श्वास को भरेंगे, हाथों को कमर पे ले आएं, दाहिने पंजे को अंदर करेंगे, पैरों की दूरी को थोड़ा सा कम करें और फिर अपने बाएं पंजे को बाहर को घुमा लें। यहां भी दोबारा से ध्यान देंगे कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है। यहां से फिर से हम हाथों को फैला लेंगे कंधों के समानांतर, कंधे आपके नीचे रहेंगे, उठे हुए नहीं रहेंगे। श्वास को यहां पर भरना है, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने बाएं घुटने को मोड़ना है। फिर से श्वास को भरते हुए घुटने को सीधा करेंगे, सामने बाएं दिशा की ओर देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए फिर से बाएं घुटने को मोड़ना है। बहुत बढ़िया। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाएं घुटने को मोड़ेंगे और स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहां से वापस से घुटने को सीधा करेंगे और पैरों के बीच में थोड़ा सा दूरी को बढ़ा लेंगे। लंबा सा श्वास लेंगे, सामने को देखें, श्वास को छोड़ते हुए बाएं घुटने को मोड़ेंगे। आपकी दृष्टि बाएं दिशा की ओर बनी रहेगी, उंगली की तरफ देखेंगे, श्वास को भरते हुए फिर से घुटने को सीधा करेंगे और छोड़ते हुए बाएं घुटने को मोड़ेंगे। वापस से श्वास को भरते हुए घुटने को सीधा करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए घुटने को थोड़ा और मोड़ने की कोशिश करेंगे, आगे तक जाएंगे। फिर से श्वास भरेंगे, घुटने को सीधा करेंगे, एक बार और करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटने को मोड़ेंगे। स्थिति को बनाए रखें। अब धीरे से आगे वाले पांव को सीधा करेंगे, हाथों को वापस से कूल्हे पे ले आएं और पंजे को अंदर की तरफ घुमा लें। इसके बाद धीरे से अपने पैरों को अंदर लेके आ जाएंगे। अब यहां से आपने अपने योग मैट पे बैठ जाना है। पैरों के तलवों को आपस में चिपका लें, घुटनों को फैलाएंगे, उंगलियों को बांध करके हथेली को पंजे के नीचे पर रखना है। पंजे से हथेली को दबाना है और पीठ को सीधा करना है। फिर यहां से अपने पैरों को हिलाएंगे ताकि आपके जोड़ अच्छे से खुल जाएं। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा।
बहुत अच्छे। इसके बाद हमने दाएं पैर को सीधा कर लेना है और बाएं पांव को मोड़ करके अपनी दाहिनी जंघा के अंदर पे रख लेना है। अब यहां से आपने श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पंजे की तरफ आगे को झुकेंगे। यदि आप पंजे को पकड़ पाते हैं तो पकड़ सकते हैं, यदि नहीं पकड़ सकते हैं तो हाथों को जमीन की तरफ रखें और हथेलियों में थोड़ी सी दूरी बना के रखें। पास पे नहीं रखेंगे, उनमें कंधे के समानांतर या फिर कंधों के समानांतर थोड़ा सा ज़्यादा खोलें और मेरुदंड को आगे की तरफ उठा करके लेके जाएं। ऐसे आपको टेढ़ा नहीं करना है, जितना हो सकता है मेरुदंड को सीधा करेंगे, हृदय का सामने की तरफ विस्तार करेंगे। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अपने दाएं पांव को सीधा रखने का प्रयास करें, एड़ी पे अच्छा सा दबाव बनाएं, जंघा की मांसपेशी को भी सक्रिय करेंगे। बहुत अच्छे। वापस से श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके आ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे। अब यहां पे हमने अपने बाएं पैर को थोड़ा और बाहर की तरफ को खोल लेना है। तो इस घुटने को और पीछे की तरफ लेके जाएं, इस तरह से बाहर की तरफ को खोलेंगे ताकि हमारी जो बाईं एड़ी है वो हमारे बाईं जंघा के अंदर पे आकर के रुक जाए। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। दायां पांव एकदम से सीधा रहेगा और सक्रिय बना रहेगा। एड़ी पे यहां पर दबाव बनाना है आपको। जंघा की मांसपेशी को सक्रिय बनाने के लिए ऊपर को खींचना है। घुटने की कटोरी पे भी हल्का सा खींचेंगे और जंघा को दबाएंगे। फिर यहां पर अपना दायां हाथ बाएं जंघा के ऊपर रखेंगे। श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को सिर के पास से लेके आएंगे, ऊपर को उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से दाहिनी तरफ को झुकेंगे। फिर से श्वास को भरेंगे, ऊपर को उठाएंगे, छोड़ते हुए दाहिनी तरफ को झुकेंगे। तो यही प्रक्रिया हम दोहराते रहेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते ऊपर आ जाएं, फिर हाथ को नीचे ले आएं। अब यही प्रक्रिया को हम लोग दूसरी तरफ से दोहराएंगे। तो पहले हम लोग वापस से तितली आसन की स्थिति में आ जाएंगे, यानी कि पंजों को मिला करके हम लोग पैरों को जिस तरह से हम लोग पहले हिला रहे थे तितली के पंख की भांति ऐसे हिलाएंगे। अब यहां पर अच्छे से हिलाने के बाद इसके बाद हम लोग अपने बाएं पैर को सीधा करेंगे और दाहिने पैर को मोड़ करके बाईं जंघा के अंदर पर रखेंगे। बायां पांव आपका एकदम से सीधा रहेगा। एड़ी की तरफ से दबाव बनाएं, पैर को सीधा रखेंगे, जंघा की मांसपेशी को सक्रिय करना है और घुटने की कटोरी को भी हल्का सा खींचना है ताकि ये वाला हिस्सा भी सक्रिय हो जाए। चलिएगा। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे, जैसे कि हमने पहले किया था। यदि पंजे को पकड़ सकते हैं तो पंजे को पकड़ के मेरुदंड पे के निचले हिस्से से एक अच्छा सा खिंचाव लेके आए, हृदय को सामने और नीचे की तरफ ले जाएं। यदि नहीं पकड़ सकते हैं तो हाथों को फैलाएं और जितना जा सकते हैं नीचे उतना शरीर को ले जाने का प्रयास करें। स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले आएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे। अब यहां से आपने बाएं पांव को थोड़ा और बाहर की तरफ को खोलना है। आपका दाहिना घुटना और बाहर की तरफ जाएगा और दायां पांव आपके दाएं जंघा के, यहाँ जो आपकी एड़ी है ये दाएं जंघा के पास आकर के टिकेगी। फिर आपने बाएं हाथ को दाहिने जंघा के पास पे रखना है। श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी पैर की तरफ को झुकेंगे। पैर को सीधा बना के रखें, पैर को गिरने ना दें। श्वास को भरते ऊपर, छोड़ते फिर से झुकेंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग करते रहेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए वापस आ जाएं और वापस से हम लोग तितली आसन की स्थिति में आकर के बैठेंगे और अपने पैरों को पंख की भांति ऊपर नीचे हिलाएंगे। अब यहां पर आपने पैरों को सामने की तरफ खोल करके इस तरह से बैठ जाना है। पंजे आपके जमीन से लगे रहेंगे। पीठ को सीधा रखने का प्रयास करें। फिर यहां से
कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएं, हाथों को सामने लाएं और अपने दाएं पांव को उठाते हुए सामने लेके आएंगे। घुटना सीधा रहेगा और पंजा आपका उठा हुआ रहेगा। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। चलिए 5 गिनती तक हम लोग यहां पर रुकने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5। अब यहां से बाएं पांव को उठाएंगे, स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। अब सामने पीठ को सीधा करते हुए हाथ को पकड़ते हुए शरीर को आगे लेके आ जाएं। हम लोग एक बार और दोहराएंगे। इस बार हम लोग दोनों पैर को एक साथ उठाने का प्रयास करेंगे और घुटने मुड़े रहेंगे। पीठ को सीधा रखेंगे, हाथों को सामने लाएं और फिर धीरे धीरे पैरों को उठा लें। स्थिति को बनाए रखेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से पंजों को नीचे ले आएं। यही प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे। वापस से मेरुदंड को सीधा रखें, हृदय को उठाएं। अब यहां से धीरे धीरे पैरों को उठाएं और हाथों को सामने की तरफ लेके जाएंगे। स्थिति को बनाए रखेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। पैरों को नीचे ले आएं। अब यहां से हमने आगे और पीछे लुढ़कना है योग मैट पे। श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ को लुढ़केंगे और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर को आएंगे। ये प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। अच्छी सी मसाज अपने मेरुदंड पे देनी है ताकि आपका रक्त का संचार, ऊर्जा का संचार संपूर्ण पीठ में और मेरुदंड में बढ़ जाए, आपके पीठ की तरफ स्वस्थता आने लगे। बहुत अच्छे। आप पीठ के बल लेट जाएं, पंजों को जमीन पर रख लें। पंजे आपके कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे, हाथ आपके शरीर के बगल पर रहेंगे। अपने हृदय को सामने की तरफ खोलना है और कंधों को नीचे की तरफ लेके जाना। अब यहां पर पैरों पे दबाव बनाएं। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे कूलों को ऊपर की तरफ को उठाएंगे। जितना उठा सकते हैं लेके जाएं। फिर अंगुलियों को पीठ के पीछे बांधने का प्रयास करें, हाथों को अच्छे से खींचें और हृदय को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाएंगे। कूल्हे को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ उठाएं। स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहां से धीरे से अंगुलियों को खोलेंगे और धीरे धीरे कूलों को नीचे लेके आएंगे। इसके बाद घुटनों को भी हृदय के पास फैलाएं, श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को हृदय के पास पे खींचेंगे ताकि पीठ पे अच्छा सा खिंचाव आ जाए। अब यहां पे आपको दाहिनी तरफ से पलटते हुए उठ करके बैठ जाना है। इस तरह से पलती मार करके आप बैठ जाएंगे, पीठ को सीधा रखेंगे। बाएं हाथ को दाहिनी जंघा के बाहर पे रखें, दाहिने हाथ को पीछे की तरफ लेके आ जाएंगे, मेरुदंड को सीधा रखेंगे, श्वास को भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी तरफ को पलट जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे मेरुदंड को सामने की तरफ लेके आएंगे, हाथों को बदलेंगे। दाहिने हाथ को बाईं जंघा के बाहर पर रखें और बाएं हाथ को पीछे ले जाएं। अपने पीछे वाले हाथ से मेरुदंड को सहारा देंगे, पीठ को सीधा करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने बाईं तरफ को पलटें। अब धीरे से सामने की तरफ मुड़ जाएंगे। आंखों को बंद कर लें, आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। हम लोग अपनी दाहिनी नाक को अंगूठे से बंद करेंगे। अपनी बीच वाली उंगली, जो बड़ी उंगली है, उसे दोनों भौं के मध्य में बीच में रख लेंगे। लंबा गहरा श्वास बाईं नाक से लेना है। अब दोनों नाकों को बंद करें, श्वास को रोकें 5 गिनती तक। 1 2 3 4 5। अब धीरे से श्वास को अपनी दाहिनी नाक से छोड़ें बाहर को। फिर दाईं नाक से धीरे से श्वास लें। दोनों नाक को बंद करें, श्वास को रोकें। 1 2 3 4 5 और धीरे से बाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ें।
बहुत अच्छे। इसी प्रक्रिया को हम लोग 2 बार और दोहराएंगे। श्वास को भरें बाई नाक से, श्वास रोकें, 1 2 3 4 5, श्वास को छोड़ें दाहिनी नाक से। फिर से श्वास को लेंगे दाहिनी नाक से, श्वास रोकें, 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ें बाईं नाक से। एक बार और दोहराएंगे। श्वास को भरें बाईं नाक से, श्वास रोकें, 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ें दाहिनी नाक से। अभ्यास को पूर्ण करेंगे। श्वास लें दाहिनी नाक से, श्वास रोकें, 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ें बाईं नाक से। बहुत अच्छे। धीरे से हाथों को नीचे ले आएं, आंखों को बंद रखेंगे। अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति पे लगा के रखें। मन मस्तिष्क को शांत करेंगे। अपने मन मस्तिष्क में शांति का अनुभव करें, सकारात्मकता का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। अपने दोनों हथेलियों को पास में लेके आएंगे नमस्कार की स्थिति में, और दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में रगड़ेंगे। दोनों हथेलियों के बीच में ऊर्जा का संचार करेंगे, ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे। अब अपनी हथेली को अपने चेहरे पे लगाएं, चेहरे पे लेके जाएंगे, ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। इसके बाद अपनी हथेली को सिर से होते हुए संपूर्ण शरीर की तरफ लेके जाएं। वापस से हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आएंगे। धीरे से सिर को आगे की तरफ झुकाएं, चेहरे में मंद सी मुस्कान लेके आएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। अब धीरे से सिर को ऊपर उठाएंगे। मित्रों, ये था हमारा अभ्यास। अभ्यास को प्रतिदिन करके अपने हर दिन को सेहतमंद और ऊर्जात्मक बनाए रखिएगा। आशा करता हूं इस अभ्यास से आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। नमस्कार।